है मेरी नज़र में, पार्टी मेरी नज़र में मायने नहीं रखती है। और मैं जहां भी हूं, जहां था, हूं, रहूंगा, हमेशा मैं लोगों की बात करता रहूंगा कि लोगों के जो इश्यूज हैं, गरीब लोगों के जो इश्यूज हैं, मजदूरों के, किसानों के, युवाओं के, जो पीड़ित लोग हैं, जो मजलूम हैं, उनके लिए मैं अपनी आवाज को बुलंद करता रहूंगा। मेरे लिए प्लेटफॉर्म मायना नहीं रखता है जी। मेरे लिए जो चीज मायने रखती है वो ये है कि मैं किस तरीके से जरूरतमंदों के काम आ सकता हूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हसदेव जी, आप एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, आपसे लोगों को बड़ी तवक्को रहती है कि आप हाउस के अंदर रहे ही रहे। 1996, 2002, 2008 लगातार 3 चुनाव आपने जीते और असेंबली में मजा आता था। और अब हम आपको मिस करते हैं, यानी पब्लिक आपको मिस करती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर पब्लिक मिस करती होगी तो जरूर साथ देगी और मुझे देखना चाहेगी असेंबली के अंदर, और मैं भी जाना चाहता हूं। ये नहीं कि मुझे एमएलए बनने का शौक है, बल्कि इसलिए जाना चाहता हूं मैं कि लोगों की जज्बात की मैं तर्जुमानी कर सकूं सही मायने में, जो नहीं हो रही आज की तारीख में। आजकल जो नेता बनता है वो ये सोचता है कि किसी न किसी तरीके से मैं इलेक्शन में जीत जाऊं, उसकी ये सोच होती है, एमएलए बन जाऊं या मंत्री बन जाऊं या कुछ बन जाऊं। और जब वो बन जाता है तो फिर वो कहता है कि मेरा मकसद तो हल हो गया है। उसकी सोच वहीं तक है, लेकिन हर्षदेव की सोच वहां से शुरू होती है जहां इन लीडरों की सोच खत्म होती है। और मुझे लगता है जब मैं बनता हूं तो मुझे लगता है कि अब मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों की लड़ाई लड़नी है, लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है। और विनोद जी, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना जीवन लोगों के लिए अर्पण किया हुआ है। मेरी ये शुरुआत जो हुई है ये परिवार से ही हुई है। मेरे दादा परदादों से हमारा खानदान जो है वो लोगों के लिए खड़ा होता रहा है हमेशा। और आपको मैं बताऊं कि हमारे जो पुरखे थे उनको रामनगर के किले में उस वक्त के जो राजा थे उन्होंने जिंदा चिना था जी दीवारों में। ये हमारा इतिहास भी है जो आपको रामनगर में भी लोग बताएंगे, आपके इसलिए क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ खड़ा होते हैं। हाँ, यानी एंटी एस्टेब्लिशमेंट चलते रहे जी, हाँ जी, बिल्कुल। और जहां जहां उनको गलत लगता था वहां वो खड़े हो जाते थे। फिर वो ये नहीं देखते थे कि इसमें उनका फायदा होगा या नुकसान होगा। मैंने भी आज तक कभी अपना फायदा और नुकसान नहीं देखा है। जहां मुझे लगता है गलत हो रहा है, गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, मैं खड़ा हो जाता हूं। मेरे पिताजी ने भी अपना पूरा जीवन दिया लोगों की खातिर, और उन्हीं की वजह से हम सब हैं जो एमएलए बने, पैंथर्स पार्टी में बने, या उन्होंने बहुत सारे लोगों को बनाया। और उन्हीं के आदर्शों के ऊपर मैं चलना चाहता हूं ताकि मैं अपने वालिद साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि भेंट कर सकूं उनके पदचिन्हों पे चलकर, और गरीब लोगों की आवाज उठाकर। मुझे बहुत तसल्ली होती है विनोद जी, जब किसी काम में हम लोगों के काम आते हैं, जब हमें लगता है कि हम कुछ कर पाए हैं लोगों के लिए, तो दैट्स वेरी वेरी सेटिस्फाइंग, और बहुत एक संतुष्टि अपने आप में होती है कि हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिखाया। हसदेव जी, आप शिक्षक भी रहे हैं और रिनाउंड एडवोकेट भी हैं जी, और साथ साथ में सियासतदान भी। तीनों गुण आपके बीच में है। क्या आपको लगता है कि ये दौर सब्सिडी का दौर है, और जो आपकी पार्टी है आम आदमी पार्टी ज्यादा तवक्को, ज्यादा स्ट्रेस सब्सिडी में देती है, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली? मैं ये कहूंगा विनोद जी, देखिए कि अगर कोई भी चीज मुफ्त देना गुनाह है तो फिर तो सारे गुनाहगार हैं। हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वेलफेयर स्टेट हैं, जिसमें एक कहा गया है कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, स्टेट की इमदाद उनके लिए होनी चाहिए। गवर्नमेंट की ये कोशिश होनी चाहिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा इमदाद दे सके। तो वो इमदाद मुफ्त तालीम की शक्ल में हो सकती है, मुफ्त चिकित्सा की शक्ल में हो सकती है, मुफ्त बिजली की शक्ल में हो सकती है। दैट इज अ वेलफेयर मेजर। लेकिन
ये जो आप कह रहे हैं कि हम ऐसे बांटने की बात जब हम करें कि एक रेवड़ी कल्चर जिसका जी जी आप जिक्र कर रहे हैं, जब हम बड़े बड़े सरमाएदारों को कुछ रिलैक्सेशन देते हैं तो उसके ऊपर जरूर आपत्ति होनी चाहिए। अब आपने देखा होगा कि पिछले 3 वर्षों में 11 लाख करोड़ रुपया सरमाएदारों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माफ किया जी। 11 लाख करोड़ रुपया, जिससे पूरा हिंदुस्तान जो है उसका कई सालों तक वो जो है कैपेक्स का बजट बन सकता है और सारे हिंदुस्तान को फायदा हो सकता है। कारपोरेट टैक्स यानी कि जो शाहूकारों के ऊपर 35% कारपोरेट टैक्स था, उसको घटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 25% कर दिया कारपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए और बड़े बड़े जो अरबपति हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए। वो मैं मानता हूं कि वो अनजस्टिफाइड है और उसके लिए सरकार को जवाब देना होगा। गरीब आदमी को जो 200 यूनिट बिजली कंज्यूम करता है या 250 यूनिट बिजली कंज्यूम करता है, वो आदमी है जो गरीब है, जो गरीबी रेखा के नीचे है। उसकी अगर सरकार मदद करती है तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी बात होगी। आप